भाग गया भाग गया भाग गया। तो दोस्तों हवा चल रही इसलिए मच्छी नहीं मर रही है। हवा में तैरती मच्छी नदी में तैरती हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की शुरुआत हो रही है अपनी धन्नो रानी से। तलक तुम ठीक हो? ओ बढ़िया। कहाँ रहे दौड़? छोटी बांगुर क्या वहाँ से तटे। अच्छा चले छोटी घाट पे चले लगा छोड़ दो। जाओ जाओ, मम्मी घर ही है। और तो दोस्तों अभी फिलहाल हम हैं मासी में। और देखो रामनगर से आ चुकी हैं बसें। रामनगर से मासी चकोटिया होते हुए गैरसर का जो रूट है, इसमें हर आधे घंटे में एक बस है। तो यहाँ पर सवारियों को ज़्यादा दिक्कत होती है नहीं, क्योंकि हर आधे घंटे में एक बस आ जाती है, ऊपर से भी और नीचे से भी, जाने वालों के लिए भी और आने वालों के लिए भी। तो फिलहाल और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, बंदर इतने खतरनाक हो रहे हैं। इन बंदरों के डर के मारे इधर वालों ने लगा दिया है दरवाजा, और फिर भी ये बंदर उसको काटने के लिए जा रहा। अगर इनको कोई मारने के लिए आ रहा तो ये उनको काटने के लिए चले जा रहे हैं। तो ये स्थिति है बंदरों की। तो दोस्तों फिलहाल के नहीं रहो पहाड़म, ये बानर रहेगी या सुअर रहेगी, और आप बाघ लोग को तो यो अच्छी पहाड़म और कहीं नहीं। हेलो बच्चों, हाय करो, नमस्ते, हेलो करो। हाय। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम घर को जा रहे हो? चरा ली गाय भैंस? हो गए 2-3 घंटे। 2-3 घंटे हो गए। छोटी हाय कर, हाय कर हाय कर ऐसे कर, हाय कर। शर्मा रही तू। तो ये थे बच्चे गांव के, और बहुत अच्छे बच्चे हैं, आए हैं अपनी गाय भैंसों का ग्वाला। तो फिलहाल हम जा रहे हैं घर को अब। तो दोस्तों आप देखिए, ये है हमारा गांव, और आज मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल। ये सारे घर हो चुके हैं खाली, और हमारे गांव का ऊपर से छोटा सा व्यू ये है। मैं आपको बता दूं कि एक बार इस नल पे इतनी भीड़ होती थी, पानी भरने वालों की तो नंबर नहीं आता था। और आज एक समय ऐसा है कि इस पर कोई पानी भरता ही नहीं है, ऐसे ही रहता है। तो बड़ी समस्याएं हैं गांव की भी, गांव खाली होते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए, जब भी हम स्कूल से आते थे तो हमारे दो ही रुकने के अड्डे होते हुआ करते थे। एक ये वाला अमरूद का पेड़, इससे बहुत मीठे मीठे अमरूद होते थे। तो हम जब स्कूल से आते थे तो यहाँ पर रुकते थे अमरूद के दिनों में। और एक था आम का पेड़, तो वो नीचे है, उसको दिखाऊंगा आपको। तो यह है हमारी गांव की एक छोटी सी झलक। सारे बंद पड़े हुए मकान हैं, सब बंद हो चुके हैं मकान, कुछ कुछ मकान खुले हैं। यह है हमारा छोटा सा गांव का व्यू। हमारा गांव एक बार में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि फैला हुआ गांव है। ये देखिए यहाँ की ताओ, क्या हाल है ताजी? दोस्तों ये लाइन दिख रही होगी आपको, हमारे गांव के लिए है, पानी की सिंचाई वाली लाइन है। तो ये घर घर चलेगी है, और इसमें जो भी अपना खेत में पानी डालना इसी पाइप से होता है। और जो ये रास्ता गया, ये गया सुनारू बाखे को, ये मेन रास्ता, और ये गया ऊपर को गाँव को। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो जितने घर हैं, ये तो बाहर रहते हैं, वो खाली हो गया, उसके बगल वाले खाली है, ये भी बाहर रहते हैं। मतलब कि फ़िलहाल सब गांव में कोई है नहीं, तो पूरा गांव खाली है एक टाइम। और ये जगह जो है वो है कतरी खो, इसका नाम है कतरी खो। और एक टाइम हुआ करता था कि यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी बच्चों की कि पूछो मत। हम यहाँ खेलते थे क्रिकेट, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। और वो सामने दिख रहा है हमारा मासी। तो दोस्तों आज बच्चे हो चुके हैं फ़ोन में बिजी, तो खेलने के लिए कोई आता है नहीं। जो भी बच्चे घर पे हैं
और घर में बच्चे भी कम हो चुके हैं। अब इतने बच्चे नहीं रह गए घर पर। सबके जो कोई पढ़ा रहा है वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहा है। तो ये है स्थिति। और ये है हमारे नीचे की बाखें। तो दोस्तों यहाँ से हमारा गांव हो जाता है ऊपर को स्टार्ट। और अभी फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं क्याणी गधेरे पे। जब हम छोटे थे तो जब हम स्कूल से आते थे तो यहाँ पर बहुत डर लगती थी, क्योंकि ये क्या है, एक गधेरा है और ऊपर से बंद है, नीचे को भी झाड़ियाँ हैं। आप देखो ये है सामने गधेरा, इसका नाम है क्याणी गधेरा कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पर क्या है कि ये नीचे को भी पूरी झाड़ियाँ हैं और ऊपर को भी झाड़ियाँ हैं। बीच में रास्ता है। तो कभी शाम हो जाती थी बाज़ार से आते हुए या स्कूल से देर हो जाती थी तो यहाँ पर बहुत डर लगती थी। तो अभी भी हमारे गांव के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो स्कूल से जब आते हैं तो उनके माँ बाप उनको लेने के लिए जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि आजकल तो बाघ का भी खतरा ज़्यादा हो गया है। और हमारे गांव के रास्तों में लगी हैं सोलर लाइटें। पहले से ये रास्ते ना बहुत चौड़े हुआ करते थे। अब ये जो बरसात में मिट्टी गिरी होगी, अब ये साफ किए नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है। एक टाइम पे ऐसा था यहाँ पूरे गेहूँ मतलब अनाज हुआ करता था, पूरे हरियाली होती थी। ये खेतों में सब हरियाली होती थी, यहाँ वहाँ उधर सब हरियाली होती थी। लेकिन अब ये इनमें हल तो जोत रखा, लेकिन ये सभी फ़िलहाल सब बंजर हो चुके हैं, क्योंकि पानी की समस्या बड़ी है और टाइम से बारिश होती है नहीं, तो सब बंजर हो चुके हैं खेत। और ये देखो ये हमारे गांव के मेन रास्ते की हालत है, कोई देखने वाला है नहीं फ़िलहाल। तो ये हालत है इसकी, पूरा टूटा हुआ है। ये देखो तो दोस्तों पता नहीं ये कैसे होगा विकास गाँवों का। पैसा भी आता है, काम भी होता है, लेकिन वो लंबा नहीं चलता, पता नहीं क्या समस्या है। तो दोस्तों ये है आम का बगीचा और ये है कन्होनी वालों का। ये है जो रास्ता है, इससे जो उस साइड की सरहद है वो कन्होनी लग जाती है, और जो इस साइड की सरहद है वो भटोली की है। और बहुत टाइम पहले हमारे गांव के बीच से ये नहर हुआ करती थी, ये दिख रही होगी आपको नहर। तो इसमें पानी बहता था, पंपिंग योजना से पानी आता था। तो यहाँ से नीचे को पानी खोल जाता था, खोल देते थे, तो नीचे को जितनी वो आप देख रहे होंगे सामने नीचे को भी नहर है, तो हर जगह को पानी जाके यहाँ खेत की सिंचाई हो जाती थी। लेकिन अब फ़िलहाल बहुत टाइम से, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे इसको, ये हो चुकी है बंद। तो अब तो कोई मतलब है नहीं खेती का, खेती होती है नहीं। और दोस्तों मोस्ट ऑफ वैल्यूबल पॉइंट हमारे लिए, हमने अपना बचपन स्कूल से आते समय सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर बैठते थे। और क्यों बैठते थे मैं आपको बताता हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ हम बैठते थे, और इसका नाम है पौरा आम का डो। यहाँ पर जो ये वाला पेड़ है, ये आम इतना मीठा होता है, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये कन्होनी वालों के सरहद में है, बहुत मीठा होता है। तो ये आम जब भी नीचे गिरता था तो हम स्कूल से आते थे और यहाँ पर को बैठते थे और इसमें पत्थरों से आम तोड़ते थे, फिर यहाँ पर खाते थे। हम पूरे स्कूल के बच्चों का ग्रुप यहीं पर बैठता था। तो ये वो जगह है। तो दोस्तों यहाँ पर बैठने का एक रीज़न ये भी हुआ करता था कि जो यहाँ से नीचे को रास्ता है, बिल्कुल खड़ा रास्ता है, तो यहाँ आते आते थकान लग जाती थी। तो यहाँ पर से जो रास्ता है वो तिरछा है, तो इसीलिए यहाँ पर विश्राम करने के लिए बैठते थे। और जब हमारे टाइम पर था तो ये झाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं इधर उधर कुछ नहीं हुआ करती थी, ये सब साफ हुआ करती थी, क्योंकि उस समय लोग खेती करते थे, तो जिनके खेत थे वो सब काट देते थे। लेकिन अब कोई नहीं काटता, क्योंकि यहाँ पर जिनके खेत हैं वो चले गए हैं दिल्ली को, तो वैसे कोई काटता है नहीं आजकल। तो तब भी किनारे किनारे काट दिए हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं यहाँ से पैदल आया था तो ये पूरे रास्ते में आ रहे थे। और अभी यहाँ से छोटे बच्चे जाते हैं, स्कूल के बड़े लोग जाते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत है अब सर्वाइव करना गाँवों में।
लेकिन ये पेड़ दोस्तों, ये पेड़ बहुत याद आता है अभी भी। और ये जो रास्ता है, यहाँ से ये जो रास्ता गया ये सीधे मासी को जा रहा, ये जो रास्ता गया ये सीधे गर्ल्स स्कूल जा रहा। वो सामने दिख रहा है वो है गर्ल्स स्कूल। तो जो लड़कियाँ होती थी हमारे गांव की वो यहाँ से उधर को चले जाती थी। और ये देखिए आप सामने जो दिख रहा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। तो ये गर्ल्स स्कूल है। और ये है कनोड़ी वालों का रास्ता। ये नीचे को हम मासी को, ये कनोड़ी को, और जिसमें मैं चल रहा हूँ वो भटोली को। दोस्तों अपने घर से जब मैं 10th में 11th में 12th में था तो मैं अपने घर से फर्स्ट बेल जब लगती थी तो लगती थी 9 बजे और 9:15 पे लगती थी सेकंड बेल। तो 9 बजे हम अगर अपने घर से निकलते थे, दौड़ लगाते थे, और सामने हमारा दिख रहा होगा इंटर कॉलेज। तो हम सेकंड बेल पे उसके गेट पे पहुंच जाते थे, नीचे यहाँ पहुंच जाते थे जब हमारी सेकंड बेल बजती थी। तो हम इतने तेज़ थे उसमें, भागने दौड़ने कूदने में बहुत ज़्यादा तेज़। इस रास्ते को मैंने करीबन 7 मिनट में अपने घर पहुंचा हूँ मासी से, वो भी एक थैला लेकर, 10 किलो का थैला लेकर 7 मिनट में हम घर पहुंचे हैं। बचपन बहुत अलग था दोस्तों, बहुत उसमें एनर्जी थी, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब तो सब चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो चुकी हैं। आप देखोगे ये है हमारे गांव का रास्ता, ऐसे 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 करके वहाँ पर स्टे करके फिर वहाँ से ऊपर को। तो दोस्तों एक जगह मैं आपको और दिखाऊंगा, और उस जगह पे ऐसा क्यों करते हैं वो भी दिखाऊंगा। चलिए। तो दोस्तों ये है नीचे रोड, अब कटी हुई है, करीबन 3 साल 4 साल हो गए रोड को। पहले से ये खेत थे नीचे को सारे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर को फूल और हरे पत्ते चढ़ाए हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर से हमारे उधर है, हमारे सीधे भूमिया बुबू हैं। तो ये सीधे फेस है भूमिया बुबू का, इसीलिए यहाँ से हाथ जोड़ा करते थे भूमिया बुबू को, और यहाँ पर फूल चढ़ाया करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर फूल और वो चढ़ाते हैं, क्योंकि सामने है भूमिया मंदिर। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों मासी को और दिखाएंगे आपको जो एक बढ़िया सा नज़ारा। और तो दोस्तों सामने है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मासी, और ये है हमारी रोड वाली पुल। यहाँ से गाड़ियाँ आर पार जाती हैं क्योंकि बीच में बह रही है गंगा। तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर कोई एक्सरे मशीन भी आ चुकी है, डिजिटल वाली। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मासी। नीचे से मासी से आने वाला रास्ता है, इधर को जो है वो भटोली को जाता है, और उधर को जो जाता है मेन रास्ता कनोड़ी का है। और वो सामने थी हमारी पुरानी पुल, यहाँ से पहले लोग इधर उधर जाया करते थे। और ये है कनोड़ी का रास्ता। तो दोस्तों यह है सुंदर सा व्यू मासी का, सामने रोड वाली पुल, नीचे गंगा बह रही है। और जो ये है अभी यह है पुरानी पुल, इसमें लोग इधर उधर जाते हैं। और ये नीचे को व्यू है छोटा सा। ये लौंडा यहाँ पर देखो मच्छी मार रहा है। भाई दिखा तो अपना टैलेंट है यार। ये देखो इसने बंसी लगाई है और सीधे नदी में फेंका है। तो दोस्तों हवा चल रही इसलिए मच्छी नहीं मर रही है। हवा में तैरती मच्छी नदी में तैरती हैं। भाई का टैलेंट मच्छी मारने का। कितनी मच्छी मारी अभी तक? दिखाना तो। 2 मच्छी है क्या? सही बता। दोस्तों ये देखो इसने मारी हैं 2 मच्छियाँ। सच में मारी है? अरे सच में मारी हैं दोस्तों। ये लौंडे बहुत तेज हैं, नेपाल के हैं। आज की सब्जी होगी क्यों? आज का हो गया सब्जी। आज की सब्जी होगी। ओ भाग गया। तो दोस्तों मच्छी मारना भी बहुत कठिन काम है। भाई लोग शाम के सब्जी का जुगाड़ कर रहे हैं। और जिस पुल की मैं बात करता हूँ वो ये है। बहुत ये इतनी हिलती है जब चलते हैं लोग। अगर ऐसे 3 से 4 लोग ज़्यादा जाने लग गए तो हिलने लग जाती है। तो और ये है हमारे मासी क्षेत्र। तो यह है हमारे मासी की गली। पहले दुकानें इधर हुआ करती थी, अब मेन बाजार ऊपर हो गई है।
तो दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं घर और सब्जी बन चुकी है बढ़िया चूल्हे में, और देखते हैं मम्मी क्या करती है। चलिए, और ये है मम्मी, और मम्मी देख रही मेरा ब्लॉग कल का। मम्मी आप मेरा कल का ब्लॉग देख लो। हाँ बढ़िया से अच्छा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और खूब प्यार कर देना। और ये चल रहा है मेरा ब्लॉग दोस्तों। तो ये है ब्लॉग, और मम्मी बना रही फिलहाल रोटी। तो दोस्तों आज के लिए ब्लॉग में बस इतना ही, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।